हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका जो एक चैप्टर्स था रिटायरमेंट एंड डेथ, उसमें रिटायरमेंट के सारे टॉपिक हो गए। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं डेथ ऑफ द पार्टनर्स टॉपिक कर रहे हैं। ये पर्टिकुलरली जो है ये टॉपिक को हम इसमें करने जाएंगे। डेथ ऑफ पार्टनर्स। डेथ ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है कि हमें जो भी पार्टनर्स की डेथ होती है, जैसे कोई भी ए बी सी पार्टनर्स है, इसमें बी की डेथ होगी तो हमें उसका जो है ये देखना पड़ता है कि उसका कितना अमाउंट ड्यू है। तो इसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। हमें जैसे रिटायरमेंट में हमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो हमें इसमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। हमें उसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है जिस पार्टनर्स की डेथ हुई। सपोज बी की डेथ हुई है तो बी का हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और इससे हमें ये पता लग जाएगा कि उसका कितना अमाउंट ड्यू है, राइट। तो हम अभी जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सिर्फ का सिर्फ जो है डेथ ऑफ पार्टनर्स टॉपिक है, ये करने जा रहे हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उस पार्टनर्स का जिसकी डेथ हो रही है, ठीक है। तो हम जो है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसकी पार्टनर्स की डेथ हो रही है। सपोज ए बी सी पार्टनर्स है, इसमें बी की डेथ हो रही है तो बी का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं, है ना। अब सपोज बी पार्टनर ए बी सी तीन पार्टनर्स है, इसमें जो बी की डेथ हो रही है तो हम सिर्फ बी का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। इसको डिसीज पार्टनर्स भी बोलते हैं, डिसीज पार्टनर जिनकी पार्टनर्स की डेथ हो रही है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो डिसीज पार्टनर्स है उसका कितना अमाउंट ड्यू है, हमने उस पार्टनर्स के कितने पैसे देने। मतलब अब इसमें जो एज यूजुअल इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कोई डिफरेंट टाइप से बनेगा। जैसे आप एज यूजुअली आपने रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए वैसे बनाए, पर उसमें थोड़ा सा इसमें और उसमें फर्क है कि आप उसमें तीनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें आपने एक ही का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, एक का, ओनली वन का, जिसका डेथ हो रहा। तो सबसे पहले आपने लिखना है क्या है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है, जो भी उसका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा। जैसे बी की डेथ हो रही तो बी का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, है ना, राइट। उसके बाद जो है रीवैल्यूएशन यदि हमने बनाया है तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा, उसका प्रॉफिट का शेयर, राइट। उसके बाद आ जाएगा जनरल रिजर्व में हिस्सा कोई यदि हो तो, इफ है ना, इफ वाला है, इफ वाली एंट्री है ना, ये सारी इफ वाली है। और कोई प्रॉफिट एंड लॉस है पहले का, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट वाला जो है इफ वाला, ये भी इफ है। गुडविल में शेयर आ जाएगा इसका, गुडविल में बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें मेन जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। डेबिट साइड में आपकी एंट्री आएगी, डेबिट साइड में भी एंट्री आएगी इसमें। जैसे ड्राइंग्स भी आ सकता है, यदि उस पार्टनर्स का कोई ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रिवैल्यूएशन में लॉस है तो आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन में लॉस भी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपने बनाना है। इसमें मेन जो बनाना है, इसका टॉपिक, जो मेन टॉपिक है ना, क्या है, इसका जैसे कोई भी पार्टनर्स की डेथ होती है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ता है टिल डेट ऑफ डेथ, राइट। तो ये मैं रेड पेन से लिख देता हूं, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ये जो है मेन टॉपिक है आपका पीएनएल सस्पेंस, जो इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी पीएनएल सस्पेंस जो है इसमें बनाना पड़ता है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो ये इसका आपका आ जाएगा। यदि हम इसको कंप्लीट पैसा दे रहे हैं, अब इसको तो कहाँ देंगे, इसकी तो डेथ हो गई, आपको पता ही है। जैसे बी है, बी पार्टनर्स का डिसीज पार्टनर्स है बी, इसका तो डेथ हो गया। अब इसका जो है जो एग्जीक्यूटर होगा, जिसको नॉमिनी बोलते हैं, उसके अकाउंट में पैसा चले जाएगा।
हम अकाउंट तो बनाएंगे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर उसका जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस जो होता है उसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपने जो है डिसीज उसके नॉमिनी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसका जो नॉमिनी होगा ना, जो नॉमिनी तो होगा, जैसे वो बी ने पहले जब वो जिंदा था तो कोई नॉमिनी बनाया होगा, उसने नॉमिनेट किया होगा, कोई ना कोई, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है, कोई ना कोई तो है ना, बेटी है, जो भी है, उसको नॉमिनी बनाया होगा, तो उसमें उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा, आंसर को मैं लिख देता हूँ इससे, जो है टू है ना बी एग्जीक्यूटर अकाउंट, बी एग्जीक्यूटर है ना, एग्जीक्यूटर अकाउंट है ना, ये आंसर है बेटा, है ना, ये क्या है आपका आंसर आया है ना, राइट। अब बी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट देखो ना, ऐसा है ना, आप खुद समझो, बी की डेथ होगी, अब बी को तो हम पैसे दे नहीं सकते ना, उसका जो नॉमिनी होगा ना, उसने जब जिंदे में लिखा होगा कि भाई मेरा नॉमिनी जो है, मेरे बाद जो है, मेरे जो भी होगा मेरी फैमिली का ये नॉमिनी होगा, तो इसका जितना भी बैलेंस बनेगा, जितना भी उसका डिसीज पार्टनर्स का जो पैसा बनेगा, अमाउंट ड्यू होगा, वो उसके नॉमिनी अकाउंट में चल जाएगा। फिर हम क्या बनाएंगे, उसका नॉमिनी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, उसका बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। इसमें हमें इससे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं ना, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा टिल डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा, है ना, ये हमें रिवैल्यूएशन को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कई जिनमें मैंने ये स्टार लगाया बीच बीच में, ये रिवैल्यूएशन को निकालना पड़ेगा आपको, रिवैल्यूएशन, राइट, रिवैल्यूएशन आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के इसका शेयर निकालना पड़ेगा, और आपका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो है हम कई कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, है ना। तो चलो वो कैलकुलेशंस तो बाद में होगी, वो वर्किंग नोट में हम बनाएंगे, पर इससे पहले जो है हम बी की तो डेथ हो गई है, तो हम बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देते हैं, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। इसके बाद जो स्टेप होगा, अब एग्जीक्यूटर बनाना इसलिए भी जरूरी है ना, बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट इसलिए बनाना है क्योंकि इसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि कोई भी पार्टनर्स की रिटायरमेंट होती है, तो डेथ होता है, तो उसका फाइनल पेमेंट के कितने मेथड है, हाउ मेनी मेथड टू फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग और डेथ ऑफ द पार्टनर्स। तो देयर आर टू मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड और लमसम पेमेंट मेथड, लमसम और इंस्टॉलमेंट। आप लमसम में भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपने लमसम कर दिया, मान लो जो लमसम में पे कर दिया, चलो, है ना, अब ये लमसम वाला कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट जो भी है, कोई सा भी आपने मेथड अप्लाई करा, मेथड का ज्यादा मैटर नहीं करेगा। अभी हमने बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना, बी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब हमने बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दिया, ठीक है, राइट। अब बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट इसलिए बनाया है क्योंकि इसका जो कैपिटल का जो बैलेंस है वो आपका बी के एग्जीक्यूटर में चले जाएगा, है ना, ओके। जो ये आंसर आया है ना इसका, ये आंसर आपके बी के एग्जीक्यूटर में चले जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इसका बी का एग्जीक्यूटर बना दिया, ये आपका पर्टिकुलर हो गया, आपका अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड में ये आपने बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ये आपने ट्रांसफर कर दिया। ये कहां से ट्रांसफर करा आपने बी के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब ध्यान से सुनना, अब आप इसको या तो आप कंप्लीट पैसा दे दो, सपोज इसका 6 लाख रुपीज है, 2 मिनट के लिए इसका 6 लाख रुपीज आया, ये आपका 6 लाख रुपीज आ गया। अब आपने एक बार में ही इसको पे कर दिए, है ना, लमसम पेमेंट से आपने एक बार में एक मुश्त में दे दिए, बस इकट्ठे दे दिए भाई। आप के जो है डिसीज पार्टनर्स है बी के नॉमिनी को बुलाया और उसको 6 लाख रुपए इमीडिएटली दे दिए, लो भाई पकड़, है ना। तो रिसीवर कौन हो गया, बी एग्जीक्यूटर हो गया, है ना, बी का नॉमिनी हो गया, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट है अभी टू कैश या बैंक, तो ये आपका आ जाएगा टू कैश या बैंक, टू कैश बैंक, है ना, कैश ओब्लिक बैंक जो भी है, फाइनल पेमेंट कर देंगे, 6 लाख रुपए कर देंगे सपोज, है ना। 6 लाख रुपीज हमने इमीडिएटली दे दिए, तो हमने 6 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिए और फाइनल सेटलमेंट हो गया, कंप्लीट फिनिश हो गया। ये तो हो गया लमसम। चलो जी, कई बार ना पार्टनरशिप फॉर्म में इतना पैसा नहीं होता है कि आप एक बार में ही पैसा दे दें उसका, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार में 6 लाख रुपए उसको दे दिए। अब हमने क्या करा, देखो, हमने उसके नॉमिनी को बोला, देखो ऐसा है ना,
इतना पार्टनरशिप फॉर्म में अभी पैसा नहीं है, हम आपको किस्तों में देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, ठीक है। और अभी आप 2 लाख रुपए इमीडिएटली आप 2 लाख रुपए ले लो, जो बाकी बच गया वो लोन एज अ लोन हो जाएगा, ठीक है, आप बाद में ले जाना, किस्तों में ले जाना। तो हमने इंस्टॉलमेंट सिस्टम से उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है, लमसम नहीं करा हमने इंस्टॉलमेंट से। तो हमने सपोज हमने उसको 2 लाख ही दिए, सपोज 2 लाख रुपीज दिए, तो बाकी 4 लाख रुपीज क्या हो गया, लोन हो गया, क्या हो गया, लोन। उसके बाद लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो ये आपका लोन आ जाएगा 20 लोन अकाउंट है ना, बी है ना, 20 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट है ना, ये 4 लाख रुपीज आपका लोन में चले जाएगा, ठीक है। अब आप जो है उसके बाद देन आफ्टर यू हैव टू बी प्रिपेयर लोन अकाउंट। अब आपको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, बोला बी एग्जीक्यूटर तो बन गया, तो बी एग्जीक्यूटर के बाद आपने है ना बी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बना दिया, लोन अकाउंट, ठीक है। तो लोन अकाउंट बना दिया, तो आपने सबसे पहले तो ये वाला इधर ट्रांसफर कर दिया आपने बैलेंस, है ना, ये जो आपका 4 लाख रुपीज है, 4 लाख रुपीज इधर ट्रांसफर कर दिया आपका बाय बी एग्जीक्यूटर अकाउंट, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट 4 लाख रुपीज। उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, जैसे जो भी इंटरेस्ट होगा बाय इंटरेस्ट 10% है तो 40,000 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। और 2 आपका कैश जो है आप किस्तों में पे कर रहे हैं, पहली किस्त पे करिए आपने, जैसे आपने बोला हम 2 बार में दे देंगे आप अलोंग विद इंटरेस्ट। हमने बोला था कि भाई आपको जो 4 लाख रुपए जो बच गया ना, हम 2 बार में लाख रुपीज में 2 बार देंगे अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट के साथ। तो आपकी किस्त कितनी होगी, 2 लाख रुपए की, प्लस 40,000 आपका इंटरेस्ट हो गया, तो 2,40,000 रुपीज आपका ये आपका आ गया, है ना। 2,40,000 कैसे आया, 2 लाख रुपए की किस्त होगी और 40,000 रुपीज इंटरेस्ट हो गया, 2,40,000। बैलेंस सीडी कितना आपका आ गया, 2 लाख रुपए। बैलेंस सीडी कितना आपका आ गया, 2 लाख रुपए, तो ये आपका आ जाएगा 4,40,000, 4,40,000, ठीक है, 4,40,000। अब ये 2 लाख रुपए इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। और इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 10% बाय इंटरेस्ट 20,000। और 2 कैश आपका आ जाएगा 2 कैश 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000, 2,20,000। तो ऐसे करके बेटा आप लोन अकाउंट बनाएंगे, है ना। अब तीनों स्टेप देखते हैं। ये है आपका डेथ ऑफ पार्टनर्स। डेथ ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है कि आपको पूरा सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये अलग से टॉपिक है आपका। ये चैप्टर्स तो वही आपका चैप्टर्स 5th चैप्टर्स में ही आपका रिटायरमेंट एंड डेथ में डेथ ऑफ पार्टनर्स एक अलग से इंडिपेंडेंट टॉपिक है। डेथ ऑफ पार्टनर्स में आपको जो है कंप्लीट हर एक का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। उसमें जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, सॉरी जिसके पार्टनर्स की डेथ हो रही है, सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। उसको डिसीज पार्टनर्स बोलते हैं, डिसीज पार्टनर्स। अभी सपोज हमने मान के चला कि हमने बी की डेथ हुई, तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी प्रिपेयर बी कैपिटल अकाउंट। हमने बी का कैपिटल अकाउंट बनाया, तो उसमें बी को जो जो मिलेगा वो आपने क्रेडिट करना है आपको। जैसे उसका ओपनिंग बैलेंस है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट सपोज है, जनरल रिजर्व है, यदि कोई है तो उसका शेयर आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस, कोई पिछला प्रॉफिट लॉस है का बैलेंस है, उसका शेयर आ जाएगा। उसका जो गुडविल में शेयर आ जाएगा, बाय रिमेनिंग पार्टनर्स लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा टिल डेट ऑफ डेथ, और बाय पीएनएल सस्पेंस जो है प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ आपका ही आ जाएगा। फिर ड्राइंग यदि हो तो कोई ड्राइंग्स होगा तो आपका ड्राइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस यदि होगा तो आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर में भी यह ध्यान रखना, कभी भी जो है इसकी पेमेंट इसमें नहीं होगी, बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसकी तो डेथ होगी है ना। अब इसको तो पेमेंट नहीं कर सकते ना, तो हम तो इसके एग्जीक्यूटर को ही पेमेंट करेंगे ना। तो आपने इसका जो बैलेंस होगा ना, इसका आंसर होगा, वो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देना है। जैसे बी है, बी का आपने एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया, ये आंसर। अब आपको बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बी एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है कि आपका जो फाइनल उसका जो पेमेंट है आपने लमसम से एक बार में ही पे कर दिया। यदि आपने एक बार में ही पे कर दिया तब तो आ जाएगा 2 कैश और सारा कंप्लीट, आंसर खत्म बस। ये बाय बी कैपिटल अकाउंट, आपने जहां से बी के कैपिटल अकाउंट से 6 लाख रुपए ट्रांसफर करा और 6 लाख रुपए आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी उसी टाइम। लो भाई आप 6 लाख रुपए पकड़ो, 6 लाख रुपए दे दिए, बस फाइनल पेमेंट हो गई।
पर फाइनल पेमेंट कई बार नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना बिजनेस में जो है पैसा नहीं होता है। तो सपोज हमारे पास 2 लाख रुपीज ही अवेलेबल है, हमने 2 लाख रुपए उसको दे दिया, तो 4 लाख रुपीज आर बैलेंस, और हमने उसको बोला उसके एग्जीक्यूटिव को, देखो नॉमिनी आप समझो हमारे भाई इतना पैसा नहीं है, हम आपको 2 किस्तों में दे देंगे, आगे फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देंगे अलोंग विद द इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। या इंक्लूडेड इंटरेस्ट होता है, कई बार जो इंस्टॉलमेंट होते हैं वो इंक्लूडेड इंटरेस्ट होते हैं, कई बार अलोंग विद इंटरेस्ट होता है, तो इस बात में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो देन आफ्टर यू हैव टू बी प्रिपेयर द बी एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बनाएंगे। ये 4 लाख रुपए जो बैलेंस है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। आपने 2 इंस्टॉलमेंट बोली थी ना, तो 2 लाख रुपीज की तो इंस्टॉलमेंट होगी, प्लस 40,000 आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कैश में आ जाएगा 2,40,000, बैलेंस आपका 2 लाख बच जाएगा, फिर 2 लाख आगे हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट निकलेगा, और ये ऐसे इंटरेस्ट जो है इसका लोन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। लोन अकाउंट तभी बनेगा यदि हम इसकी इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर रहे हैं। यदि आपने एक बार में पे कर दिए तो आपको लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, खाली उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम एक वीडियो जो बनाएंगे इस चैप्टर्स का, लास्ट जो टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैं आपको थोड़ा सा लिंक कर दूंगा इस वीडियो को उससे। ये देखो मैंने आपको ये स्टार लगा रखा है यहाँ पर, ये जो स्टार लगा रखा है इन चीज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिन जिन में मैंने स्टार लगाया। देखो आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा इसमें, है ना, यदि कोई भी एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यू हो रहा है। दूसरा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान है, पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, है ना, टाइम को ध्यान देना है इसमें, टिल डेट ऑफ डेथ। बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टॉपिक पूरा एक वीडियो का टॉपिक है, ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। पूरा 3 मेथड है इसमें निकालने के, जो है इसमें प्रॉफिट के, ये आपका आ जाएगा। और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके जिन जिन में मैंने स्टार लगा रखे ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन वाला वीडियो अगले उसमें हम कर देंगे कैलकुलेशंस। तो अभी आपका ये टॉपिक हो गया है, ये आपका एग्जीक्यूटिव जो है, जो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट और उसका लोन अकाउंट है। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आता है, सीबीएसई में तो लगभग 6 मार्क्स का ये क्वेश्चंस आ ही जाता है, पर हिमाचल बोर्ड में भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्वेश्चंस जो है बड़े क्वेश्चंस पे आपका ये कभी आ सकता है ऐसे। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, ये कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।